चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण लगभग 45,000 स्थानीय लोगों को गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारी के लिए भारत के पश्चिमी तट से विशेष रूप से गुजरात राज्य से निकाला गया। बुधवार को एक बचाव अधिकारी ने कहा कि बिपरजॉय के भारत के गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुरुवार शाम को तेज हवाएं चलने की संभावना है और लैंडफॉल बनाने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बचावकर्मी बिपरजॉय के लैंडफॉल के दौरान क्या करें और क्या न करें समझाने के लिए इलाकों में गए और स्थानीय लोगों को उनके सामान के साथ निकालने की मदद की। राज्य सरकार ने कहा कि तटीय गुजरात के 8 जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। शुक्रवार यानी कि 16 जून तक क्षेत्र में मछली पकड़ने के संचालन को निलंबित कर दिया गया है, जबकि स्कूलों ने छुट्टियां की घोषणा कर दी। NDRF has deployed 18 teams. One team has been deployed in Diu, UT, and besides NDRF, 13 teams of SDRF have also been deployed. There have been massive evacuation which has been undertaken since the past 2 days by the stakeholders, including NDRF, the state forces, and about 45,000 plus locals have been evacuated to separate places. After the landfall, the cyclone will weaken rapidly, and by the morning of 16th, it will become a marginally severe cyclone storm, wind speed of about 85 to 95 kilometers per hour. Thereafter, it will also continue to move northeastwards and enter into Rajasthan. And by the time of 17th morning, it will become a depression. अभी हमारी एक टीम है यहाँ मांडवी में, हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का मिलकर हम इवैक्यूएशन में उनका सहयोग दे रहे हैं और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं साइक्लोन के बारे में, ताकि वो जान सकें कि क्या कार्रवाई करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जो कच्चे मकान है उनको छोड़ देना है, अपना खाना पीना स्टॉक करके रखना है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण लगभग 45,000 स्थानीय लोगों को गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारी के लिए भारत के पश्चिमी तट से विशेष रूप से गुजरात राज्य से निकाला गया। बुधवार को एक बचाव अधिकारी ने कहा कि बिपरजॉय के भारत के गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुरुवार शाम को तेज हवाएं चलने की संभावना है और लैंडफॉल बनाने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बचावकर्मी बिपरजॉय के लैंडफॉल के दौरान क्या करें और क्या न करें समझाने के लिए इलाकों में गए और स्थानीय लोगों को उनके सामान के साथ निकालने की मदद की। राज्य सरकार ने कहा कि तटीय गुजरात के 8 जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। शुक्रवार यानी कि 16 जून तक क्षेत्र में मछली पकड़ने के संचालन को निलंबित कर दिया गया है, जबकि स्कूलों ने छुट्टियां की घोषणा कर दी। NDRF has deployed 18 teams. One team has been deployed in Diu, UT, and besides NDRF, 13 teams of SDRF have also been deployed. There have been massive evacuation which has been undertaken since the past 2 days by the stakeholders, including NDRF, the state forces, and about 45,000 plus locals have been evacuated to separate places. After the landfall, the cyclone will weaken rapidly, and by the morning of 16th, it will become a marginally severe cyclone storm, wind speed of about 85 to 95 kilometers per hour. Thereafter, it will also continue to move northeastwards and enter into Rajasthan. And by the time of 17th morning, it will become a depression. अभी हमारी एक टीम है यहाँ मांडवी में, हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का मिलकर हम इवैक्यूएशन में उनका सहयोग दे रहे हैं और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं साइक्लोन के बारे में, ताकि वो जान सकें कि क्या कार्रवाई करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जो कच्चे मकान है उनको छोड़ देना है, अपना खाना पीना स्टॉक करके रखना है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण लगभग 45,000 स्थानीय लोगों को गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारी के लिए भारत के पश्चिमी तट से विशेष रूप से गुजरात राज्य से निकाला गया। बुधवार को एक बचाव अधिकारी ने कहा कि बिपरजॉय के भारत के गुजरात में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच गुरुवार शाम को
तेज हवाएं चलने की संभावना है और लैंडफॉल बनाने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बचावकर्मी बिपरजोय के लैंडफॉल के दौरान क्या करें और क्या न करें समझाने के लिए इलाकों में गए और स्थानीय लोगों को उनके सामान के साथ निकालने की मदद की। राज्य सरकार ने कहा कि तटीय गुजरात के 8 जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। शुक्रवार यानी कि 16 जून तक क्षेत्र में मछली पकड़ने के संचालन को निलंबित कर दिया गया है, जबकि स्कूलों ने छुट्टियां की घोषणा कर दी। NDRF has deployed 18 teams. One team has been deployed in Diu, UT, and besides NDRF, 13 teams of SDRF have also been deployed. There have been massive evacuation which has been undertaken since the past 2 days by the stakeholders, including NDRF, the state forces, and about 45,000 plus locals have been evacuated to separate places. After the landfall, the cyclone will weaken rapidly, and by the morning of 16th, it will become a marginally severe cyclone storm, wind speed of about 85 to 95 kilometers per hour. Thereafter, it will also continue to move northeastwards and enter into Rajasthan. And by the time of 17th morning, it will become a depression. अभी हमारी एक टीम है यहाँ मांडवी में, हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का मिलकर हम इवैक्यूएशन में उनका सहयोग दे रहे हैं और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं साइक्लोन के बारे में, ताकि वो जान सकें कि क्या कार्रवाई करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जो कच्चे मकान हैं उनको छोड़ देना है, अपना खाना पीना स्टॉक करके रखना है।